नमस्कार, प्राइम न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आज बात नगर निकाय चुनाव की। देखिए, कल ही नगर निकाय चुनाव को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी है। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि कहां-कहां पर सीटें रिजर्व हैं, कहां-कहां पर नहीं है रिजर्व और कहां पर किसके लिए रिजर्व है। ये पूरी जानकारी जो है वो कल प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से नगर विकास मंत्री ने सबके सामने रखी है। इस लाइव के माध्यम से मैं आपको हर एक सीट के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि कौन सी सीट किस शहर की या किस जिले की रिजर्व है। और वहां पर हालांकि अभी जो तारीखें हैं वो ऐलान उसका नहीं किया गया कि नगर निकाय के चुनाव कब होंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि क्योंकि कल से अगला महीना शुरू हो जाएगा अप्रैल का, और इसलिए उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आने वाले इसी महीने में अप्रैल में ही अंत तक, मोस्ट प्रोबेबली अंत तक जो है वो चुनाव संपन्न करा देगी सरकार। क्योंकि जो तेजी हमने देखी, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा पेच फंसा हुआ था नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि सरकार की मंशा यही है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराया जाए, लेकिन शुरुआत में सरकार ने ओबीसी आरक्षण रैपिड टेस्ट के साथ दिया था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने मना किया कि अगर आपको आरक्षण देना है ओबीसी को तो आप ट्रिपल टेस्ट से ही कराइए। उसके बाद ये पूरा सिलसिला चला, आयोग का गठन हुआ और हालांकि 31 मार्च जो कि आज की तारीख है, आज जो रिपोर्ट थी वो देनी थी, लेकिन उससे पहले ही रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी ओबीसी आयोग की तरफ से। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया, यूपी सरकार ने भी मंजूरी दे दी, सब कुछ मतलब काम हो चुका है। उसके बाद रास्ता साफ होने के बाद कल नोटिफिकेशन जारी हो गई कि कहां पर कितनी सीटों पर किस तरीके से रिजर्वेशन है, कहां पर नहीं है। और यही सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन यहां पर जो नगर निगम है उनको लेकर बता दूं मैं आपको, 17 नगर निगमों में से कुल 9 सीटें ऐसी हैं जो कि रिजर्व रखी गई हैं। बताती हूं मैं आपको कौन कौन सी वो सीटें। देखिए, हालांकि मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कौन सी सीटें कहां पर रिजर्व है, कहां पर नहीं भी रिजर्व है। देखिए, सबसे पहले बात हम कर रहे थे अयोध्या की, राम की नगरी अयोध्या की जो मेयर पद की सीट है, यानी कि जो महापौर की सीट है वो अनरिजर्व है। यानी कि वहां से कोई भी जो दल है वो किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो या फिर जो भी हो। इसके अलावा लखनऊ की सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। हालांकि अगर हम देखें अभी वर्तमान में तो लखनऊ की महापौर है जो थी संयुक्त भाटिया ही थी, यानी कि वो बीजेपी की ही थी। लखनऊ में जो सांसद है वो राजनाथ सिंह है, और जो मोस्टली जो विधायक है वो भी बीजेपी के ही, और जो महापौर थी वो भी बीजेपी की ही थी, संयुक्त भाटिया। लेकिन अब क्योंकि ये सीट एक बार फिर से रिजर्व हो चुकी है महिलाओं के लिए, तो उम्मीद है कि बीजेपी शायद वापस क्या संयुक्त भाटिया पर ही दाव लगाएगी या फिर क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। आगरा में एससी महिला के लिए सीट रिजर्व रखी गई है। झांसी में एससी के लिए ये सीट जो है वो रिजर्व रखी गई है। शाहजहांपुर में ओबीसी महिला के लिए सीट रिजर्व रखी गई है। फिरोजाबाद में भी ओबीसी महिला के लिए सीट रिजर्व रखी गई है। सहारनपुर में पिछड़ा वर्ग के लिए मेयर पद की सीट रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा मेरठ में भी पिछड़ा वर्ग के लिए सीट जो है वो रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा कानपुर में भी महिलाओं के लिए जो सीट है वो रिजर्व रखी गई है मेयर पद के लिए। कानपुर नगर निगम की मैं बात कर रही हूँ। गाजियाबाद में भी महिलाओं के लिए जो सीट है वो रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा वाराणसी में, यानी कि काशी विश्वनाथ की नगरी में जो सीट है वो अनरिजर्व है, यानी कि काशी से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है किसी भी समाज का किसी भी सीट से, यानी कि जो दल है वो अपने किसी भी समाज के व्यक्ति को खड़ा कर सकते हैं। प्रयागराज में भी कुछ ऐसा ही है। प्रयागराज में, वाराणसी में सीट अनरिजर्व है, साथ ही अलीगढ़ में भी जो सीट है वो अनरिजर्व रखी गई है। अलीगढ़ को लेकर एक दिलचस्प जानकारी आप लीजिए। अलीगढ़ में क्योंकि कहते ये है कि लगभग 20 से 25 सालों से वहां पर बीजेपी ही है, बीजेपी का ही जो भी चेहरा होता है वो नगर निगम के पद पर है, नगर निगम के मेयर पद पर है। और क्योंकि बीते 25 सालों से बीजेपी है, प्रदर्शन अच्छा किया है बीजेपी ने, तो उम्मीद बीजेपी को ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इस बार, क्योंकि सीट अनरिजर्व ही है। हालांकि पिछली बार एक महिला उम्मीदवार थी वहां पर, लेकिन अब क्योंकि सीट अनरिजर्व है तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस बार किसको मौका देती है, किसको खड़ा करती है। बरेली में भी सीट अनरिजर्व है। मुरादाबाद में भी सीट अनरिजर्व है। गोरखपुर में भी सीट अनरिजर्व है। गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री की विधायकी वहीं से ही है, शहर विधानसभा सीट से, और गोरखपुर मुख्यमंत्री की काफी करीब है।
इसके अलावा मथुरा वृंदावन में भी सीट जो है वो अनरिजर्व है, यानी कि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, मथुरा वृंदावन में सीट जो है वो अनरिजर्व है। लेकिन अयोध्या में सीट अनरिजर्व है। इसके अलावा लखनऊ, आगरा, झांसी, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, मेरठ, कानपुर, यहाँ गाजियाबाद में महिला जो सीट है वो रिजर्व रखी गई है, कहीं पर महिलाओं के लिए, कहीं पर एससी के लिए, कहीं पर एससी महिला के लिए, ओबीसी के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेसिफिकली हर एक सीटों के बारे में, जहां पर बताऊं कि मुजफ्फरनगर में जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है, जो कि पहले अनरिजर्व थी। खतौली में बात कर लेते, खतौली में सीट जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व रखी गई है, जो कि पहले अनरिजर्व थी। चरथावल में इस बार सीट जो है वो अनरिजर्व है, पहले ये महिलाओं के लिए रिजर्व थी सीट। इसके अलावा सिसौली में जो सीट है वो पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है, जो कि पहले केवल महिला, इस बार पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, पिछली बार केवल महिला के लिए सीट जो है वो रिजर्व थी। इस बार भोकरहेड़ी में सीट जो है वो एससी महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है, नगर निकाय की मैं बात कर रही हूं यहाँ पर। जांसठ में सीट जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए इस बार रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा आप जान लीजिए जहां पर बुढ़ाना में देखिए सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, जो कि पहले अनरिजर्व थी। इस बार शाहपुर में पिछड़ा वर्ग के लिए जो सीट है वो रिजर्व है। मीरापुर में भी सीट जो है वो अनरिजर्व है। पुरकाजी में सीट अनरिजर्व है। बागपत की बात करते हैं, बागपत में नगरपालिका है, बागपत की नगरपालिका में जो सीट है वो महिलाओं के लिए अनरिजर्व है, अनरिजर्व सीट रहेगी यहाँ पर। बढ़ौत में भी पिछड़ा वर्ग के लिए सीट रिजर्व है। खेकड़ा में पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए सीट जो है वो रिजर्व है। बिजनौर की बात करते हैं, यहाँ पर निकाय के लिए बिजनौर में सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है इस बार। नगीना में अनरिजर्व सीट है। नजीबाबाद में सीट अनरिजर्व है। नूरपुर में भी सीट अनरिजर्व है। इसके अलावा स्योहारा में सीट अनरिजर्व है। चांदपुर में भी सीट अनरिजर्व है। नहटौर में सीट अनरिजर्व है। ये सब मैं आपको बिजनौर का बता रही हूँ। नहटौर में भी सीट जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व है। धामपुर में सीट अनरिजर्व है। अफजलगढ़ में पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जो सीट है वो रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा हल्दौर में सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रखी गई। इस बार पता है, इस बार 288 जो सीटें ऐसी वो महिलाओं के लिए खासतौर से रिजर्व रखी गई हैं। महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होने वाली है इस बार नगर निकाय चुनाव में। पिछली बार के मुकाबले पिछली बार 205 के आसपास सीटें थी, लेकिन इस बार 288 के आसपास सीटें ऐसी हैं जो कि महिलाओं के लिए खासतौर से रिजर्व रखी गई हैं, यानी कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर इस बार होने वाली। जो दल होंगे वो अपनी महिला उम्मीदवार को हुई मैदान में उतारेंगे। दावेदारी महिलाओं की ही अधिकतर होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से जो लड़ाई थी ओबीसी वर्ग को लेकर के, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब की सरकार की मंशा यही है कि हर वर्ग को उनका हक जो है वो मिले, हर वर्ग को उनकी पहचान मिले और हर व्यक्ति जो है वो अपने समाज से आगे निकलकर आए, उसका भी विकास हो। यही सरकार की मंशा। इसके हिसाब से जो काम है वो हुआ, यानी कि जो रिजर्वेशन है वो किया गया है। हालांकि कई जगहों पर सीटें अनरिजर्व भी है जो कि पहले रिजर्व थी। ऐसे में वहां पर किस तरीके से क्या चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि चुनौतियां इसलिए मैंने कहा क्योंकि पिछली बार जहां पर सीटें रिजर्व थी पहले से, क्योंकि महिला रिजर्वेशन था पहले, लेकिन अब वहां पर सीटें अनरिजर्व कर दी गई है, तो क्या वहां पर महिलाओं के अंदर ये सवाल मन में आएगा कि हमको वो पहचान नहीं मिल पाई है, क्या उनके मन में ये चीज होगी, ये भी सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि चुनौती क्या हो सकती है तमाम पार्टियों के लिए खासतौर से, क्योंकि अलीगढ़ एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर लखनऊ भी एक एग्जाम्पल है, और भी अन्य वो जिले हैं या वो हिस्से हैं, नगर पालिकाएं जहां पर हैं खासतौर से, क्या वो भी एग्जाम्पल है कि जहां पर जो पहले बदलाव था लेकिन अब उस चीज में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो क्या उस चेंज के साथ जो खासतौर से अलग समाज के जो लोग आते हैं, हर वर्ग के जो लोग आते हैं, क्या वो उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यूपी सरकार ने समाज को आगे ले जाने के सोच के साथ जो रिजर्वेशन इस बार दिया है। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि लोगों को मालूम चले कि सीटें कहां पर रिजर्व हैं, कहां पर अनरिजर्व हैं। धन्यवाद।